नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने अष्टांग हृदय के तीसरे अध्याय ऋतुचर्या पर आधारित कुछ प्रश्न डिस्कस किए थे और आज उसी चैप्टर में से कुछ अन्य प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। रूक्ष द्रव्यों का सेवन किस ऋतु में करना चाहिए? रूक्ष द्रव्यों का सेवन शरद एवं वसंत ऋतु में करना चाहिए। दिवाशयन किस ऋतु में पथ्य है और किस ऋतु में अपथ्य है? दिवाशयन अर्थात दिन में सोना केवल ग्रीष्म ऋतु में पथ्य है और हेमंत, वर्षा, शरद व वसंत ऋतुओं में दिन में नहीं सोना चाहिए। मधुर रस का प्रयोग किस ऋतु में पथ्य है और किस में अपथ्य? मधुर रस का प्रयोग हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म व शरद ऋतु में पथ्य है और वसंत ऋतु में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अति दुर्दिन में खान पान में क्या लेना चाहिए? अति दुर्दिन अर्थात जिस दिन वर्षा अधिक होती है उस दिन अम्ल, लवण और स्नेह युक्त शुष्क प्राय भोजन करना चाहिए। भोजन में मधु लेना चाहिए और भोजन लघु होना चाहिए। वर्षा ऋतु में सेवन करने योग्य कुछ आहार द्रव्यों के नाम बताएं। वर्षा ऋतु में जंगल पशुओं का मांस, मूंग आदि का यूज, पुराने मधु से बना अरिष्ट, सोवर्चल नमक मिश्रित अथवा पंचकोर से मिश्रित वस्तु का सेवन करना चाहिए। वर्षा ऋतु में किस प्रकार का विहार नहीं करना चाहिए? वर्षा ऋतु में नदी का जल, उद्मंत अर्थात पानी में घोला हुआ सत्तू, दिन में सोना, परिश्रम व धूप से बचना चाहिए। वर्षा ऋतु में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? वर्षा ऋतु में व्यक्ति को पैदल नहीं चलना चाहिए। सुरभि अर्थात सुगंध द्रव्य धारण करने चाहिए। नित्य प्रति वस्त्रों को धूपन देना चाहिए। मकान की छत पर जहां वाष्प, शीत और जलकण ना पहुंच सके वहां रहना चाहिए। शरद ऋतु में किस दोष का प्रकोप होता है और उसे किस प्रकार जीतना चाहिए? शरद ऋतु में पित्त दोष का प्रकोप होता है और उससे तिक्त द्रव्यों के सेवन से, घृत से, विरेचन व रक्त मोक्षण के प्रयोग से जीतना चाहिए। हंसोदक क्या है? शरद ऋतु का वह जल जो सूर्य की किरणों से तप्त और चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ है हंसोदक कहलाता है। यह निर्मल होता है और वात आदि मलों को जीतता है। ये ना तो अभिषेधी होता है और ना ही रूक्ष। शरद ऋतु में सेवन करने योग्य कुछ आहार द्रव्यों के नाम बताएं। शरद ऋतु में तिक्त, मधुर, कषाय रस वाले लघु अन्न का प्रयोग करना चाहिए तथा शाली, मूंग, शर्करा, आंवला, परवल, मधु व जांगल मांस का प्रयोग करना चाहिए। शरद ऋतु में किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? शरद ऋतु में ओस, किशार, पेट भर के खाना, दही, तेल, वसा, धूप, तीक्ष्ण मद्या, दिन में सोना और पूर्व दिशा की वायु का सेवन नहीं करना चाहिए। किस रस का सेवन प्रत्येक ऋतु में करना चाहिए? प्रत्येक ऋतु में सर्व रस अभ्यास का प्रयोग करना चाहिए अर्थात सभी रसों वाले द्रव्य लेने चाहिए, लेकिन ऋतु के अनुकूल रसों का प्रयोग अधिक करना चाहिए। ऋतु संधि किसे कहते हैं? जो ऋतु चल रही है उस ऋतु का अंतिम सप्ताह और आने वाली ऋतु का प्रारंभिक सप्ताह, इन 2 सप्ताह को ऋतु संधि कहते हैं। इस ऋतु संधि में पहले वाली ऋतु की विधि को छोड़कर दूसरे आगे आने वाली ऋतु की विधि का सेवन क्रम पूर्वक करना चाहिए। धन्यवाद।